नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। योगी आदित्यनाथ की करारी हार पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले जनता ने बता दिया कि ये इंडिया के आने वाले समय की जीत है। आपको बता दें दोस्तों, घोसी में पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी के हारने की असली वजह आ गई है सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। 6 राज्यों में से आपको बता दें 4 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है। अभी से संकेत मिल गए दोस्तों कि जनता इंडिया के साथ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया देश से हटा दो, लेकिन आपको बता दें उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया और भारत दोनों एक ही हिस्से के 2 पहलू हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर राहुल गांधी का दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फिर से हमला। बोले 60% आबादी वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिला है जिनके साथ 60% आबादी की जनता है। बताएंगे क्या कुछ राहुल गांधी ने फिर से लपेट लिया आरएसएस को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, घोसी के मैन ऑफ द मैच रहे चाचा शिवपाल। यहां पर भी मैनपुरी जैसा खेल कर दिया जैसे मैनपुरी में दिखाई थी ताकत। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दिल्ली के G20 में चीन के मंत्री को बुलाकर फंसी बीजेपी। विपक्ष ने उठाए सवाल, जो चीन घेर रहा है हमारी जगह उनको बार बार आप समझिए हमारे ही देश में न्योते दिए जा रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राम गोपाल यादव। बोले फिलहाल ये इंडिया की जीत है, जनता इंडिया के साथ है, आने वाले समय में भी इंडिया हमें वोट देगी। फर्जी इनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी की उधेड़ी बखिया। फिर से आपको बताते चले बंगाल में बीजेपी को धो धो के मारा ममता बनर्जी ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले घोसी उपचुनाव की जीत के बाद अखिलेश यादव गदगद। इंडिया की पहली जीत हुई दोस्तों कायम। आपको बताते चले दोस्तों, घोसी के जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक गोदी मीडिया ढिंडोरा पीट रही थी। यहां तक कि ओपी राजभर ये दावे कर रहे थे कि सपा के लोग सीट छोड़कर भाग जाएंगे 11 बजे तक पंडाल छोड़कर, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि बीजेपी के दारा सिंह जीत रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले दारा सिंह को बीजेपी ने खड़ा किया था घोसी सीट से। आपको बता दें ये दारा सिंह वही हैं जिन्होंने 2022 में अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़ दिया था। जी हाँ, ये अखिलेश की ही पार्टी में थे और इन्हीं के ऊपर बीजेपी ने जो है भरोसा जताया। आपको बताते चले दारा सिंह को जो है यहाँ पर टिकट दिया गया, अखिलेश की तरफ से सुधाकर सिंह खड़े हुए। जिसके बाद आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव के कैंडिडेट ने बुरी तरीके से हराया। लेकिन ये चुनाव जो था, ये चुनाव सिर्फ अब जो है 2 लोगों के बीच में नहीं था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। दरअसल ये चुनाव दोस्तों एनडीए वर्सेस इंडिया बना हुआ था, या फिर यूं कहते कि इंडिया वर्सेस इंडिया बना हुआ था। बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगा दी सीट घोसी सीट को जीतने के, और इसीलिए घोसी सीट चर्चा में क्यों है। आपको क्या लगता है, यह हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट को जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सपोर्ट किया। यहां तक के बड़े बड़े दिग्गज नेता घोसी सीट के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों मैदान में उतरे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताते चले इंडिया ने एक तरीके से एनडीए को झटका दे दिया। ओपी राजभर से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब जनता ने मूड बदलना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है जनता इंडिया के साथ आ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर एक गठबंधन बनता है और वो सरकार सब लोग चलाएंगे तो ये एक अच्छी ही बात है। क्योंकि इंडिया की सरकार बनेगी दोस्तों तो उसमें यह रहेगा कि लोगों के लिए अच्छे काम किए जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना सा भी नहीं है दोस्तों कि इंडिया के लिए ये काम किया जाएगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोस्तों उसके बावजूद भी चुनाव जीत नहीं पाई। और इससे ये साबित हो जाता है कि एनडीए फेल है इंडिया के सामने। इस देश की जनता इंडिया के साथ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का आरएसएस पर
बड़ा हमला, राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी दोनों को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की विचारधारा पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, हर जगह आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है ताकि उनकी विचारधारा को जो है लागू किया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जो नफरत फैल रही है ये इसकी देन आरएसएस है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस मिलकर नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 की बैठक में न बुलाने पर नाराजगी जताई। राहुल ने कहा कि 60% आबादी के चुने हुए नेता को आपने जो है यहाँ पर G20 की बैठक में नहीं बुलाया। खास करके दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद भी आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री अधीर रंजन चौधरी तक को न्योता देते हैं लेकिन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाते। वो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को पता चल गया है कि खड़गे प्रधानमंत्री से ज्यादा पॉपुलर होने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी दोस्तों कमाल कर रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी पॉपुलैरिटी में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर तो तमाम लोगों तक में, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पहले इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, खड़गे की जो एक पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको बता दें यही कारण है जो बीजेपी को डर लग रहा है, वो उन नेताओं को बायकॉट करने में लगी हुई है जो कहीं ना कहीं पॉपुलर हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाने के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल आप विपक्ष को नहीं बुलाओगे, इसका मतलब को विपक्ष से नफरत है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। उन्होंने इंडिया के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस बना है ये बीजेपी को हरा देगा। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले वो चुनाव जीत नहीं पाएगी। आपको बता दें राहुल गांधी के इस दावे से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचने में लग गए कि राहुल गांधी के इस दावे का मतलब क्या है। और दोस्तों दावे वाली बात ही नहीं है, राहुल गांधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हार जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए चाचा शिवपाल ने जीत पर दोस्तों बीजेपी को घेरा। ओपी राजभर को भी लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों ओपी राजभर के उस बयान पर चाचा शिवपाल ने कटाक्ष कर दिया। चाचा शिवपाल ने कहा कि बीजेपी कह रही थी ओपी राजभर कि हम चुनाव जीत रहे, घोसी की सीट हम जीत जाएंगे और 11 बजे तक सपा के कार्यकर्ता निराश होकर पांडाल छोड़ के भाग जाएंगे। जिसके बाद अब चाचा शिवपाल ने ओपी राजभर के मजे लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल दुखी मत होइए, जब घोसी की हमारी जब समाजवादी मारने पर आते हैं तो वो पानी पिला पिला के मारते हैं। आपको बताते चले चाचा शिवपाल ने जमकर मजे ले लिए ओम प्रकाश राजभर के। दरअसल दोस्तों जितने भी दल बदलू लोग हैं इनको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आप देखना 2024 अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप इसी से समझ जाया करिए कि छोटे छोटे चुनाव ही बीजेपी हार जाती है तो फिर बड़े चुनाव में उसको सीटें कैसे मिल जाती हैं। क्योंकि माना जा रहा है ईवीएम में जो घोटाले किए जाते हैं दोस्तों और अफसरों के द्वारा जो कराए जाते हैं, बड़े चुनाव में बीजेपी बड़ा रिस्क लेके घोटाले कराती है। आपने देखा जितने भी 6 राज्यों के चुनाव हुए, इन 6 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों के चुनाव बीजेपी उपचुनाव में हार गई। इसका क्या मतलब है? इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिली है। और आप देखना अभी तो बीजेपी क्या क्या गुल खिलाने वाली है। अब उसको हार का दोस्तों बहुत नशा चढ़ गया होगा। अब प्लान बनाया जाएगा कैसे जो है यहाँ पर चुनाव को जीतना है, आने वाले चुनाव को क्या करना है, ईवीएम में कैसे खेल करना है। ये आरोप तो विपक्ष लगाता ही रहता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, दल बदलुओं को भी दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले घोसी की सीट एक बहुत ही हार्ड सीट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस सीट के लिए खुद योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतर गए थे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों सपा ने या यूं कहते हैं कि कांग्रेस ने भी, क्योंकि वहां पर अखिलेश को सपोर्ट किया और दोस्तों वहां पर इंडिया की जीत हुई पहली। इंडिया दोस्तों इंडिया अलायंस जब से बना है तब से ये इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया था और पहले ही मैच में इंडिया ने ये साबित कर दिया कि वो एनडीए के ऊपर भारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा
के प्रत्यक्ष बधाई एवं घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है और घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाले कल का परिणाम होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। इंडिया टीम है और इंडिया टीम की ने जो रणनीति बनाई थी, उन्होंने कहा वो रणनीति की जीत हुई है। हमारा पीडीए जो है साबित हुआ सही, यह नया फार्मूला जो है सफल साबित हुआ है। ये गिरगिट प्रत्याशियों को भी एक संदेश है, गिरगिट प्रत्याशियों को एक संदेश है, मतलब दोस्तों दारा सिंह को एक संदेश है। उन्होंने समाजवादी छोड़कर बीजेपी में चलेगा और उसी सीट से चुनाव लड़ा। इसीलिए आपको बताते चले अखिलेश ने कहा कि ये उन गिरगिट प्रत्याशियों के लिए भी एक संदेश है, जनता ने उनके असली रंग को पहचान गई है। ये दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। आपको बताते चले अखिलेश ने सीधा कह दिया कि जो दल बदल करते हैं, जो इधर से उधर बीजेपी में चले जाते हैं, जिन्हें लगता है कि जनता हमें फिर भी जिता देगी, अब हम बीजेपी को जीत दिलाएंगे, तो ये उनके लिए एक सबक है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये लोग गिरगिट हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे इमरान प्रतापगढ़ी। बोले मैं कभी कभी मजाक में बोल देता हूं जब मूड में होता हूं, मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, तो क्या दोनों एक हो गए? आपको बताते चले दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने कटाश कसा है। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, और ऐसे में अगर बीजेपी ये सोचती है कि वो हमारे देश का नाम बदल देगी तो वो किन किन जगहों से नाम बदलने वाली है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने अभी नोटबंदी की थी और अब नए नोट फिर से चला है, इस पे भी लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट जो होता है दोस्तों, इस पे भी इंडिया लिखा होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम चीजों पर इंडिया यूज किया गया है। आपको बताते चले इन चीजों को लेकर जमकर इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को घेरा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि दरअसल बीजेपी डरी हुई है, जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से बीजेपी को बहुत डर लग रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो घोसी की जीत हुई है वो जनता ने बता दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और आने वाले समय में हम बीजेपी को पछाड़ देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद बीजेपी के को लगभग 50% चांस कम हो चुके हैं कि वो अब कभी सत्ता में आ पाएगी। फिलहाल अभी तो नहीं आ पाएगी, 2024 में तो हार है ही है। आपको बताते चले ये तो पहले से ही भविष्यवाणी की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा। दरअसल दोस्तों तानाशाह के दिन पूरे हो चुके हैं। तानाशाह ने 10 साल अपनी तानाशाही चलाई। जो लोग बेचारे सोशल मीडिया पर बोलते हैं उनको रोक दिया जाता है, किसी के सोशल मीडिया अकाउंटों को ब्लॉक करवाया जाता है, तो किसी को सच बोलने के पीछे जेल भेज दिया जाता है। हमने देखा कैसे एक लड़की ने जब सवाल उठाया तो उस लड़की को, 18 साल की ही लड़की थी, जो है उसको उसके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि टूल किट तैयार कर रही है, जबकि उसने सच ही कहा था दोस्तों। और कई एफआईआर हुई, तमाम चीजें हुई और भी लोग गिरफ्तार करवाए गए, पत्रकारों की आज़ादी छीनी गई। तो ये बीजेपी को एक संदेश है कि आने वाले समय में जनता ही उखाड़ कर फेंकेगी जिसको आपने तकलीफ दी है, जिन लोगों को आपने बोलने से रोका, आपने सोशल मीडिया पर रोका। लेकिन जनता को वोट देने से कैसे रोकोगे, कैसे रोकोगे कि जनता आपको वोट दे? ये कारण दोस्तों साफ पता चल गया। बीजेपी की हार का सबसे बड़ा विनाश का कारण यही बनेगा कि प्रधानमंत्री का जो घमंड था वो 7वें आसमान पर था। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री में घमंड आ गया है। वो दिल्ली आने के बाद यानी कि पीएम बनने के बाद घमंडी हो गए। जब सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारी वजह से इतने किसानों की जान चली गई, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा इसमें मैं क्या करूं, क्या मेरी वजह से गई है उन 600-700 किसानों की जान? मैंने नहीं किया था उन्हें वहां बैठ जाए। आप समझिए, खुद काला बिल लेके आते हैं, ऊपर से जब किसानों की मौत हो जाती है तो कहते हैं मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब कुछ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले इंडिया सबसे ऊपर, इंडिया के साथ है जनता, इंडिया ने कर दिया है साबित। आपको बताते चले दोस्तों, घोसी से लेकर तमाम 6 में से 4 राज्यों में इंडिया की जीत हुई है।
जिसके ऊपर जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है यहाँ पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जनता ने बता दिया वो किसके साथ है। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया वर्सेस एनडीए में जब टक्कर हुई तो इंडिया के सामने एनडीए के परखच्चे उड़ गए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, हालांकि ये तो अभी एक छोटे चुनाव थे दोस्तों, कई 7 सीटों पर चुनाव थे, लेकिन दोस्तों अभी तो मामला बाकी है 2024 का। आप देखना 24 में तो इनका ऐसा हाल होने वाला है कि जो वोट परसेंटेज होगा वो विपक्ष का ही देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ही दोस्तों विपक्ष का वोट परसेंटेज 60% था। और आपको याद होगा मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि क्यों नहीं, ये अलायंस अगर सही से बन गया और सही से वोट बंटवारा हो गया सीटों का तो विपक्ष जो है वो बीजेपी को हरा देगा। और दोस्तों यकीन रखिए, बीजेपी जब सत्ता से जाएगी तो उसके पास ये बहाना होगा कि हमने जनता के लिए अच्छा काम किया, अब जनता की मर्जी थी हम जा रहा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी अभी सत्ता में रहकर क्या कर रही है आपने देख लिया है। जनता के लिए कोई एक ऐसा काम नहीं किया गया जिस पर हम बीजेपी की तारीफ कर दें कि हाँ बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इससे यह साबित हो जाता है कि इंडिया दोस्तों अपनी हर बैठक में जो फैसले ले रहा है, जो रणनीतियां बना रहा है वो सही बना रहा है, क्योंकि एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो जो वोटों से हार जाता है कैंडिडेट, जैसे कि मान लीजिए कहीं अखिलेश को घोसी पर 10,000 वोट कम पड़ जाते तो वो वोट कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया उसको। मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, हालांकि वहां पर बहुत लंबे मार्जिन से जीते हैं जो है अखिलेश के प्रत्याशी, लेकिन ये साफ हो गया है कि विपक्ष एकजुट रहेगा दोस्तों तो जीत का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका। आपको बताते चले मध्य प्रदेश की जनता ने दोस्तों सोच लिया है कि वो बीजेपी को टाटा बाय बाय करवा कर रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में भी अब खेल होने वाला है। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता एक के बाद एक जो है यहाँ पर दोस्तों पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस क्या वोट परसेंटेज भी लगातार बढ़ने वाला है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में भी दोस्तों गेम कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को पता ही नहीं है कि राहुल गांधी दोस्तों मध्य प्रदेश में भी छा गए हैं, और यही कारण है जो दोस्तों अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी बीजेपी को घेरने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात हम आपको बताते चले दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों उसको एक बड़ी टेंशन की वो मिल गई है भनक, क्योंकि जब बीजेपी के बड़े नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप समझिए बीजेपी के अंदर अंदरूनी कला क्या है। और यही राजस्थान का भी हाल है, वसुंधरा राजे के बिगड़े बिगड़े सुर हैं। कई नेता जो है यहाँ पर वसुंधरा राजे के खिलाफ है तो कई जगह वसुंधरा राजे बीजेपी के। दोस्तों इस वक्त चुनावी मूड जो है वो साफ बता रहा है कि वो चुनावी मूड बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। 2024 की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। बीजेपी ने देश का भरोसा तोड़ा है। मैंने जैसे कहा आपसे कि अभी तो जो 4 राज्यों के चुनाव है उस पर हमारा फोकस है दोस्तों, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की आप शिकस्त देख लेना क्या होता है बीजेपी के साथ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले। चारों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस तेलंगाना में तो हालांकि मुझे दोस्तों पूरा वो है कि कांग्रेस नहीं वहां पर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन जाएगी, लेकिन जीतेंगे केसीआर ही दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वोट परसेंटेज केसीआर के पास ज्यादा है। वहीं पर दोस्तों तेलंगाना में भले ही कांग्रेस के क्योंकि इतना पकड़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, यानी कि केसीआर के बाद सेकंड पार्टी जो बनेगी वो कांग्रेस ही बनेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, अभी आने वाले समय में आपको जो मेन राज्य है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में बीजेपी को कांग्रेस फिर से पछाड़ देगी, छत्तीसगढ़ में, और डबल से उसकी सरकार बनेगी। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में भी बीजेपी का सुपड़ा लगभग साफ ही समझिए, क्योंकि जो योजनाएं चलाई हैं अशोक गहलोत ने उनसे कांग्रेस को बूस्ट डोज मिल रहा है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश तो आपके सामने है ही कि वहां पर माहौल क्या है। अब देखना यह होगा कि ये आंकड़े कैसे तब्दील होते हैं कांग्रेस की जीत में, कहाँ कांग्रेस जीतेगी, कहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए।